हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेनापति के जो दो पद हमारे रह गए थे उनको हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पद है जेठ नजिकाने सुदरत खसकाने तल ताख तह खाने की सुधारी झारियत है। इसके अंतर्गत कवि जो सेनापति हैं उन्होंने जो जेठ मास होता है उस मास में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो गर्मी मास का जो जेठ का महीना है वो नज़दीक आने पर राजभवनों में जो सफाई होती है, मरम्मत होती है, जो सुधार कार्य किए जाते हैं, इत्र वगैरह जहाँ पर छिड़के जाते हैं, तो उसी के बारे में इस पद में हम देखेंगे। तो देखें, जेठ नजिकाने, जेठ यानी जो जेठ का महीना है उसके बारे में। नजिकाने, नजिकाने शब्द का अर्थ होता है नज़दीक आने पर। सुधरत, सुधरत यानी कि सुधारे जाते हैं। खसकाने, खसकाने यानी जो खस की जो झोंपड़ियाँ बनाई जाती है, जो पर्दे बनाए जाते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तल, जो तले होते हैं, फर्श होते हैं, उसके बारे में। ताख, और जो ताख रखे जाते हैं घर में, जो अलमारियाँ रखी जाती है, उनके लिए कहा गया है। तहखाने, जो घर के नीचे के जो तहखाने हैं उनके बारे में। सुधारी, झारियत यानी झाड़े जाते हैं, साफ किए जाते हैं। तो जैसे ही जेठ का महीना नज़दीक आता है तो उसी समय राजभवनों में ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल ही सुधार के कार्य किए जाने लगते हैं। जेठ नजिकाने सुदरत खस खाने तल ताख तह खाने के सुधारी झारियत हैं कि जो जेठ का महीना नज़दीक आते ही खस की बनी हुई जो झोपड़ियां हैं उनको सुधारा जाता है, फर्श को साफ किया जाता है, ताख और तहखाने को झाड़ पोंछ करके साफ किया जाता है। ताख तले में जो ताख और तहखाने बने होते हैं उनकी झाड़ पोंछ प्रारंभ कर दी जाती है। होती है मरमती विविध जल जंत्रन की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। होती है मरमती, मरमती यानी कि जो मरम्मत की जाती है। विविध जल जंत्रन, जल जंत्र यानी जल के जो यंत्र हैं, फुहारे आदि हैं, उनके बारे में। ऊंचे ऊंचे अटा, अटा यानी कि अट्टालिकाएं, जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं। ते सुधा सुधारियत है, सुधा शब्द का अर्थ है चुनना या फिर सफेदी से। सुधारियत यानी पोते जाते हैं या उनको साफ सफाई की जाती है। तो अनेक प्रकार के जल यंत्र, फंवारे आदि की मरम्मत की जाती है और भवनों पर बने हुए जो ऊंचे ऊंचे कमरे बने हुए हैं, अट्टालिकाएं बनी हुई है, उन पर सफेदी या चूने की पुताई की जाती है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साजी सार तार हार मोल ले ले धारियत है। कि कवि सेनापति कहते हैं अंतर, अंतर यानी जो इत्र होता है उसके बारे में। गुलाब अर्गजा, जो गुलाब का जो सुगंधित है, चंदन की स्मेल वाला, गुलाब की स्मेल वाला सुगंधित पदार्थ। साजी यानी सजावट की जाती है। सार तार हार, सार यानी श्रेष्ठ, तार हार यानी तारों से या मोतियों से बना हुआ हार। मोल ले ले धारियत है, धारियत यानी धारण किया जाता है। उसके साथ ही क्या किया जाता है कि कवि सेनापति कहते हैं कि गुलाब के इत्र और अर्गजा लगाने के साथ ही मूल्यवान मोतियों के हार मोल ले लेकर के धारण किए जाते हैं, यानी उसमें सुंदर बना जाता है। अर्गजा, इत्र, इन सब का छिड़का जाता है, ये सुगंधित पदार्थ हैं, और उसी के साथ में ही मूल्यवान मोतियों के हार मोल ले लेकर के धारण किए जाते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे कौसीरे सब राज भोग काज साजियो संहारियत है। इसमें देखिए, ग्रीष्म के बासर, बासर यानी दिन में, ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु के दिनों में। बराइवे, बराइवे यानी बिताने के लिए। सीरे, सीरे यानी कि शीतलता। सब राज भोग काज, काज यानी के लिए। साज यो संहारियत है, संहारियत यानी संभालते हैं। कि उस समय जो ग्रीष्म ऋतु के दिनों को शीतल बनाने के लिए राजाओं के द्वारा भोगे जाने वाले सभी प्रकार के सुख के साधन अब संभाले जा रहे हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई है तो जो सुख साधन है उन सुख साधनों को सुधारा जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है, उन्हें झाड़ा पोंछा जाता है। तो इस प्रकार से कवि सेनापति ने कहा है
कवि सेनापति ने कहा है कि राजाओं के सुखों के साधनों को ग्रीष्म ऋतु में जेठ का महीना नजदीक आते ही उन राजभवनों के अनुसार सुधारा जाता है, यानी ऋतु के अनुरूप ही उनको सुधार दिया जाता है। अगला इसमें देखें पद, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर तिन तरबर सब ही को रूप हरियो है। इस पद के अंतर्गत क्या किया है कवि ने श्लेष अलंकार को चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हमने पहले पढ़ा था कि श्लेष है वो कवि सेनापति का प्रिय अलंकार है। तो इन्होंने श्लेष अलंकार का चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों का यहाँ पर एक साथ में वर्णन प्रस्तुत किया। पद एक ही है लेकिन दोनों ऋतुओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, छिति यानी कि पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले हैं यानी जल रहा है, और दूसरे अर्थ में यहाँ पर जल शब्द पानी से लिया जाएगा। चारी ओर छोर यानी चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, तिन यानी तिनके, तरबर यानी तरुवर, पेड़, वृक्ष, सब ही को रूप हरियो है यानी हरण किया है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में पढ़ते हैं। कवि कहता है कि भीषण गर्मी के कारण देखें कि देखो छिति अंबर जले हैं, धरती और आकाश भी जल रहे हैं, चारी ओर छोर चारों दिशाओं से जलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। कि धरती और आकाश चारों दिशाएं चारों ओर से जलती हुई दिखाई दे रही हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चारों ओर से जल रही हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। तीन यानी तिनके घास वगैरह हैं, तरुवर यानी वृक्ष हैं, उन सभी को सुखा करके इस गर्मी ने उनका रूप का हरण कर लिया है, अर्थात उनको कुरूप बना दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। महाझर लागे कि महाझड़ी लग रही है, ज्योति यानी कि लुओं की, यहाँ पर भाद्रपद के जो महीना है उस महीने में लुओं की भारी झड़ी लग रही है, यानी बहुत ज़्यादा लुएं चल रही है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है कि जलद यानी जलाने वाली पवन जला रही है। तन सेक मानव पर ऐसा लग रहा है कि तन भी सिक रहा है, कि शरीर की वायु इतनी गर्म आ रही है, तपती हवा आ रही है कि जिससे कि शरीर ऐसा लग रहा है मानो कि सिक रहा हो, जैसे कि तवे पर पड़ी हुई कोई रोटी हो तो वो सिकती है, उसी प्रकार से शरीर भी सिक रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सब सिरीच घन छाहे चाही बोई चित धरियो है। दारुण तरनी, दारुण यानी कि जो दावानल है, जंगल में लगने वाली आग। तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कि ऐसे लग रहा है कि दावानल वो भयंकर रूप उसने धारण कर लिया है, और दावानल से अब मानो कि ऐसे लग रहा है कोई उजाला सा हो गया है। तरे नदी सुख पावे सब, ऐसा लग रहा है अब तो नदी के समीप चले जाएं तभी हम सुखी हो पावेंगे। सीरी घन छाहे चाही बोई चित धरियो है। सीरी यानी शीतल, घन यानी घनी, छाहे यानी छाया, चाही बोई यानी चाहता है, चित यानी मन, कि मन चाहता है कि अब तो नदी के समीप जाकर के ही सुखा सकता है और वहाँ पर शीतल घनी छाया में हम रहेंगे। कि सूरज इतना तप रहा है कि ऐसे प्रतीत होता है कि अब तो घनी छाया ही हमें मिले। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। कि सेनापति की चतुराई को तो देखो, सेनापति कविता में चतुराई तो देखो, कि जो ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों को एक समान कर दिया, कि यानी एक ही पद में इन्होंने दोनों ऋतुओं का वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। तुम चतुर सेनापति की कविता को देखो। और यहीं पर अब हम दूसरे अर्थ में देखेंगे। तो दूसरे अर्थ में देखें, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। वर्षा ऋतु के पक्ष में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि देखे छिति अंबर जले हैं, जल यहाँ पर जल शब्द से लिया जाएगा,
कि आकाश और धरती और चारों दिशाओं तक दूर ही दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। वहां पर हरण पढ़ा था हमने और यहाँ पर हर्यो यानी हरा भरा कर दिया है। घास से लेकर के तीन यानी तीन के घास फूस, तरबर यानी पेड़ पौधे वृक्ष, कि घास से लेकर के वृक्ष तक सारी वनस्पतियां हरी भरी ही दिखाई दे रही है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चली, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। कि ऐसे भाद्रपद जो महीना होता है उस भाद्रपद में महाझर लागे कि झड़ी लग जाती है वर्षा ऋतु की, तो वो झड़ी लग गई है। भादों की होती चली, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। कि ऐसे लग रहा है कि घोर बादलों में वर्षा की झड़ी लग गई है और बीच बीच में भादो मास के घोर बादलों में बिजली की चमक से उजाला सा उत्पन्न हो रहा है। जल्द यानी कि बादल इतने घनघोर छाए हुए हैं तो उनमें बिजली की चमक आ गई है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो इसको तरनी यानी कि नाव, और वहां पर इस तरनी शब्द का अर्थ था सूर्य, कि अब तो ऐसा लग रहा है कि नदी में बैठ कर के ही सुख पावे, कि नदी में जाने के लिए नाव का सहारा लेने पर ही सुख पा सकते हैं, अर्थात नाव के सहारे ही हम अब नदियों को पार कर सकते हैं, क्योंकि इतना पानी आ गया है कि अब तो नदियों को पार करने के लिए हमें नावों को लेना पड़ेगा। सीरी गन चाहे चाहिबोई चित धरियो है। और जो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतनी शीतलता है कि वह शीतलता ऐसी लग रही है कि सब लोग ऐसे चाह रहे हैं कि ये बादलों की शीतल छाया हमेशा ऐसे ही बनी रहे। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। कि कवि सेनापति अपनी काव्य कला की चतुराई को बताते हुए कह रहे हैं कि देखो तो सही, कवि सेनापति ने अपनी कविता अपने काव्य कला में कैसे उन्होंने भीषण गर्मी को अपने श्लेष में चमत्कार उत्पन्न करते हुए वर्षा का रूप दे दिया है। कि वर्षा और ग्रीष्म ऋतु को उन्होंने एक ही पद में समझा दिया है। तो यहाँ पर देखें, तीन तरबर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। यहाँ पर देखिए जो मानो शब्द है, जानो मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और श्लेष अलंकार तो आपने देखा ही है कि प्रत्येक जगह पर यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया है। और इस पद के अंतर्गत ने कवि ने अपना पांडित्य प्रदर्शन ज़्यादा किया है, क्योंकि उन्होंने श्लेष अलंकार हर जगह श्लेष अलंकार का प्रयोग कर दिया है। तो वैसे देखें तो ये बहुत ही अच्छा पद था, लेकिन कवि ने इसमें कुछ ज़्यादा ही चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इस पद को थोड़ा सा क्लिष्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने कवि सेनापति के बारे में पढ़ा है। और इसके पश्चात हम अगला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे पद्माकर। तो जब अगला वीडियो बनेगा उसमें हम पद्माकर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।